हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, आई होप कि आप सभी आईटी एग्ज़ाम्स की शानदार तैयारी कर रहे होंगे। इन एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी हो, इसके लिए एमएमवी ट्रेड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए ट्रेड प्रैक्टिकल का जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स एमएमवी ट्रेड फर्स्ट ईयर वाले हैं वो सभी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है आप लोगों के ट्रेड प्रैक्टिकल के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि 250 का टोटल आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। इसमें मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो है 150। तो 150 मार्क्स आप लोगों को लाना कंपलसरी है। अगर इससे कम मार्क्स आपके आते हैं तो आप लोग प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल हो जाओगे। हाँ, कोशिश यहाँ पे ये करना, आप सभी को पता है आपके कॉलेज में आप लोगों का एग्जाम होता है, तो आप लोग कोशिश करना कि मैक्सिमम मार्क्स 250 में से जितने हो सके उतना ज़्यादा मार्क्स आप लोगों को मिले। इसके लिए 2-4 चीज़ें हैं, जैसे कि आप लोग जो है अच्छे से एग्जाम की तैयारी करके जाओ, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ आप लोगों का एग्जाम दो, आपका रिटर्न अच्छा होना चाहिए। वाइवा में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से उनका आंसर्स बताओ, और परफॉर्मेंस जो है वो भी आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली जो है 250 में से बहुत ही शानदार आप लोगों को मार्क्स प्रैक्टिकल एग्जाम में मिल जाते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम जो है टोटल 8 घंटे का होता है, और सभी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को करना कंपलसरी होता है। लगभग 3 क्वेश्चन जो है एमएमवी ट्रेड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक द मेजर वियर, चेक टू मेजर वियर ऑन क्रैंक साफ्ट एंड प्ले, क्रैंक साफ्ट रन आउट एंड वाल्व गाइड विद डायल इंडिकेटर। तो डायल इंडिकेटर के साथ जो है आप लोगों को जो भी क्रैंक साफ्ट है उससे रिलेटेड यहाँ पे मेजरमेंट करना है। तो ये आप लोगों से जो है फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। इससे रिलेटेड सभी चीज़ें, आवश्यक जो उद्देश्य है वो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। उद्देश्य के साथ ही जो है आप लोगों को क्रियाविधि जो है, आवश्यक उपकरण, औजार वगैरह जो है, सुरक्षा सावधानियाँ, और इसका जो रिजल्ट है, मतलब इसका परिमाण जो है वो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में आएगा, हिंदी में आप लोग आंसर इसका लिख सकते हो। मोस्टली जो स्टूडेंट्स है वो हिंदी में ही लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछा गया है। क्लीनिंग एंड टॉपिंग अप अ लेड एसिड बैटरी एंड टेस्टिंग बैटरी विद हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से जो है बैटरी की टेस्टिंग करनी है। अब आप सभी को पता है जो स्पेसिफिक डेंसिटी होती है इलेक्ट्रोलाइट की, विशिष्ट घनत्व, वो हम चेक करते हैं हाइड्रोमीटर से, ठीक है। बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, आप सभी को पता होगा लेड एसिड बैटरी में जो डिस्टिल वाटर और H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, वो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भरा रहता है। उसी की हम टेस्टिंग करते हैं हाइड्रोमीटर से, ठीक है। स्पेसिफिक डेंसिटी, जो विशिष्ट घनत्व है, वो उसका चेक किया जाता है। इसके अलावा बैटरी की साफ सफाई से रिलेटेड यहाँ पे आप लोगों को वर्क करना है। तो ये इजी सा प्रैक्टिकल जो है आप लोगों से पूछा जा सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे, इसकी मैं गारंटी नहीं ले रहा, बट सभी क्वेश्चन जो है इसी पैटर्न पर बेस्ड रहेंगे। इसी तरीके से आप लोगों को जो है आंसर्स देने होते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में देखो यार, थर्ड क्वेश्चन जो है, राइट डाउन द टूल्स एंड इक्विपमेंट इन सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अबव प्रैक्टिकल। अब यहाँ पे जो है आप लोगों को ये दोनों ही क्वेश्चन एक्चुअल में करने थे, और दोनों क्वेश्चंस के लिए जो भी आपके टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स है, आपको सीक्वेंस, जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे उसके लिए जो सीक्वेंस है, मतलब प्रक्रिया जो है, प्रोसेसर जो है, वो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ऐसा इसमें यहाँ पे बताया गया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में। आई होप कि प्रैक्टिकल एग्जाम की जो कॉपी है वो कैसे लिखते हैं उसके लिए अलग से मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं। हाँ, ऑलरेडी आप लोग अगर कॉलेज जा रहे हो रेगुलर, तो आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स लिखे होंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को प्रैक्टिकल की जो कॉपी मिलेगी, आंसर शीट मिलेगी, उसमें इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को लिखने पड़ेंगे। तो अच्छी हैंडराइटिंग के साथ जो है आप लोग अपना रिटन एक वर्क कीजिए। वाइवा के लिए पहले से आप लोग तैयार रहिए। जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसी से रिलेटेड आप लोगों के वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका जो ट्रेड थ्योरी है उसमें कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और फिर परफॉर्मेंस जो है वो भी आप लोग बेटर वे में कीजिए। परफॉर्मेंस आई होप कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल की जो क्लासेस लगी होगी उसमें आपने किया होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी को इन ITI प्रैक्टिकल एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।